तो नमस्कार और आदाब, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आपको मैं बताने वाला हूँ 20 दिन में 20 गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं इस महंगाई के दौर में। कुछ ऐसी योजनाएं जिसका आप फ्री बेनिफिट ले सकते हैं और अच्छा खासा फायदा ले सकते हैं। आपको बता दूं, मैं आपको जो भी योजनाएं बताऊंगा वो सारी या तो मेरे द्वारा अवेल की हुई होंगी या तो मैंने किसी और को उसका बेनिफिट दिलवाया होगा, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। यानी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के साथ, सिर्फ और सिर्फ कागजी बात नहीं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन के बारे में, क्योंकि इस वक्त एजुकेशन सबसे महंगी चीज़ों में से एक है और उस पर बढ़ने वाला खर्च लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी स्कीम जिसके द्वारा आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी नहीं, मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चे का एडमिशन करा दें किसी सरकारी स्कूल में, बल्कि आपको ये सुविधा मिलेगी प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। जी हाँ, अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाएंगे, फिर भी आपको कोई फीस नहीं देनी होगी और ये पूरी फीस अदा करेगी योगी सरकार। जी हाँ, आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन, एक ऐसा कानून जिसके तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने का एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत आप किसी भी अच्छे और प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का नाम लिखा सकते हैं और इसके तहत जो भी फीस होगी उसका पूरा भुगतान सरकार करेगी। इसमें आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है, ना ही नाम लाने के लिए और ना ही उसके बाद एडमिशन होने के बाद। और इसमें सभी तरीके के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल तो पहले से ही फ्री हैं, प्राइवेट स्कूल भी सभी इसमें आते हैं, सिर्फ उन स्कूलों को छोड़कर जिनको माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो तगमा होता है वो मिला हुआ होता है। इसके अलावा कोई भी कॉलेज कितना भी बड़ा और कितना भी महंगा क्यों ना हो, उसको आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूल में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना ही पड़ता है। अगर आपके स्कूल आस पड़ोस कोई ऐसा स्कूल है जो बड़ा स्कूल है और आप आरटीई के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें और आप उसके तहत आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है, यानी कौन सा बच्चा उसके लिए एलिजिबल होगा। तो बच्चे की उम्र कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल होनी चाहिए। जी हाँ, इसमें सिर्फ नर्सरी और क्लास फर्स्ट में एप्लीकेशन होता है। इस वजह से क्लास फर्स्ट में जिन बच्चे का एडमिशन होना है वो मैक्सिमम 7 साल का, और क्लास नर्सरी में जिसका एडमिशन होना है वो मिनिमम 3 साल का होना चाहिए। अगर इससे ऊपर या इसके नीचे आपका बच्चा है तो आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी आय पूरे साल की 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी आपको उसके लिए 1 लाख रुपए से कम की आएगा एक आय प्रमाण पत्र बनवाना होता है। और साथ ही साथ बच्चे के पास होना चाहिए जन्म प्रमाण पत्र। जी हाँ, इसमें आधार बच्चे के आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी जाती है। आपके पास केवल और केवल सरकारी कार्यालय से बना हुआ जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें हैं तो आप अपने आस पड़ोस के किसी भी प्राइवेट स्कूल में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको आरटीई की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद पहले आपको अपना बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डालना है और साथ में अपने इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डालने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, उसके बाद आप अंदर आवेदन कर सकते हैं। कुछ बातें जिसमें आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपके बच्चे की एज कम या ज़्यादा ना हो। वैसे तो ये पोर्टल पर ही इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपके पास जो होना चाहिए उसमें बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र, वो नगर पालिका या नगर निगम का ही होना चाहिए। इसके अलावा किसी तरीके का भी जो आवेदन पत्र है वो मान्य नहीं होगा। वैसे उसमें ऑप्शन आता है नोटरी का, लेकिन उसको वैलिड नहीं किया जाता है। इसलिए अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें। साथ में आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस एरिया में रहते हैं यानी जिस इलाके में रहते हैं सिर्फ उसी इलाके में आवेदन करें। अगर आप अन्य इलाके में आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी उदाहरण के लिए, अगर आप चौक में रहते हैं तो आपको चौक ही लेना है, अगर आप सफदरगंज में रहते हैं तो आपको सफदरगंज ही लेना है, और अगर आप हुसैनाबाद में रहते हैं तो आपको हुसैनाबाद ही लेना है। उसके अंदर जो भी कॉलेजेस आएंगे आपको उन्हीं का चयन करना है। अच्छे कॉलेज या बेहतर कॉलेज की तलाश में आप एरिया बदल नहीं सकते हैं। कुछ चीज़ें ये हो गई। उसके अलावा आपको बता दूं कि क्या चीज़ें आपको स्कूल में जमा करनी होंगी। स्कूल में वही कागज़ आपको जमा करने हैं
जो आपने आवेदन करते समय ऑनलाइन आवेदन के वक्त दिए हैं, यानी अपना आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। आपको बता दूं ये किन किन लोगों पर एलिजिबल है। इस पे जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 7 साल तक के बच्चों के लिए है। इसके ऊपर या इसके नीचे के बच्चे आवेदन नहीं कर सकते। और अगर आपका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है, उदाहरण के लिए आप मान के चलिए सीएमएस में एडमिशन कराना चाहते हैं, सीएमएस चौक में आपका बच्चा पढ़ रहा है और आपकी एलिजिबिलिटी सीएमएस चौक के लिए बनती है, तब भी आप उस स्कूल में आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है तो जो बच्चा पहले से फीस देकर पढ़ रहा था, अब उसको कॉलेज आरटीई के अंतर्गत ले लेगा और उसकी फीस माफ़ हो जाएगी। यानी पहले से बच्चा अगर स्कूल में पढ़ भी रहा है, तब भी आप उस स्कूल में आवेदन कर सकते हैं। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी आपको एरिया चेंज नहीं करना है। और अगर किसी कारण से आपके आस पड़ोस का कोई बड़ा स्कूल या कोई ऐसा स्कूल जो मैप पर यानी उस वेबसाइट पर आपको ये नहीं दिखाता है कि वो स्कूल उसमें लिप्त है या आरटीई के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, तो उसकी आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। और अगर आपके वार्ड में होने के बाद भी कोई ऐसा स्कूल है जो आरटीई से छूटा हुआ है, तो इसके बारे में आप एक लिखित आवेदन, शिकायती पत्र अपने पड़ोस के बीएसए कार्यालय में दे सकते हैं। अगर आप लखनऊ के निवासी हैं तो बीएसए कार्यालय मेडिकल कॉलेज के पास में है, आप वहाँ पर आवेदन दे सकते हैं। और अगर आप किसी अन्य जगह का रहने वाले हैं तो आप वहाँ पर भी अपनी सुविधा अनुसार आवेदन दे सकते हैं और उस स्कूल को भी आरटीई के अंतर्गत आपके बच्चे को शिक्षा मुफ्त देनी होगी। आपको बता दूं, मैंने इस साल भी कम से कम 5 से ज़्यादा जो एडमिशन है इस साल भी कराए हैं, और मैंने इससे पहले सालों में भी कम से कम 30 से 40 आवेदन इन स्कीमों में करा चुका हूं। तो आप इस बात से बेफिक्र रहिए कि मेरे द्वारा दी हुई कोई भी जानकारी आपके लिए गलत नहीं होगी। आप पूरी तरीके से निश्चिंत होकर मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप आगे और भी अपडेट चाहते हैं इस स्कीम के बारे में या आगे की स्कीमों के बारे में, तो आप मुझे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आगे मैं आपको हर दिन एक नई स्कीम, एक नया बेनिफिट और कैसे आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।